जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग डेली करते हैं आरपीएफ एसआई के पिछले साल का पेपर का एनालिसिस जीके का कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये शिफ्ट थर्ड का है, 6/1/2019 का पेपर है आरपीएफ एसआई का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मैं आपको जितने भी पेपर आए हैं 2019 और 18 में सारे करा दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर 80% रिपीट होता है, 20% करंट का हो जाता है और स्टैटिक का हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्था। इसका आर्टिकल है 148, इसका आर्टिकल है, कैग के बारे में दिया गया है। और वर्तमान में कैग प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैग के वर्तमान कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो शॉर्ट ट्रैक शीतकालीन ओलंपिक के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, और इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब ने करवाया था 1591 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में शक्तियों और अधिकारियों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची के द्वारा शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में 1992 में। इसमें 19 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, वाडीवास का निर्माण युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में तेभागा आंदोलन कृषि आंदोलन था, जो 1946 से 47 में बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कृषि को अक्सर कहा जाता है? तो कृषि को मानसून का दाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार है? तो गुवाहाटी को, असम के गुवाहाटी शहर को प्रवेश द्वार कहा जाता है उत्तर पूर्व का। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को भी कहा जाता है, तो इसको एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिडेन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो मिडेन ओवर क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली ये किस में पाया जाता है? तो जानवरों वाली सेल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन निम्नलिखित में से व्यक्तियों में कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो पंकज आडवाणी नहीं जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण दर को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति कार्य अपॉन समय होता है, इसकी इकाई होती है वॉट। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। ये 1992 में सबसे पहले हुआ था, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है राष्ट्रीय मार्ग 1। अगला क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधित निम्नलिखित किस बहुमत के द्वारा आधार पर किया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्माण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो MM पुंछी ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग चिरैलिटी कहते हैं, चिरैलिटी। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं? तो उसको डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन उसकी ख्याति वापस दिलाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार विकल्पों का प्रयोग किए जाने, परिमाण और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका था? तो ये कथन रॉबिन्स का था, रॉबिन्स का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है? तो इसको आयतनक प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2031 और 32 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 और 32। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? जेमू ग्लेशियर, तो ये सिक्किम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष मध्यस्थता प्रसिद्ध भारत और श्रीलंका पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये 1987 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राज्य विधानमंडल के पास है स्थायी आवास। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पहला वो युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। और एक्स्ट्रा नॉलेज है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, आयरलैंड से राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव में विधि, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो सो मोरोरी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था।
1976 में जोड़ा गया था। और भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य पहले, फिर इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा संबंधित जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में, भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो बल्टी बॉक्सिंग से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो एकीकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादन एक प्रमुख कारक नहीं है? तो परिवहन नहीं है। पूंजी भी है, परिश्रम भी है, भूमि भी है, लेकिन परिवहन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैर निष्पादित संपत्ति या एक लोन या एडवांस जो अवधि के लिए मूल ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू रहता है, तो ये 90 दिन तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, FIG किस खेल का शाकीय निकाय है? तो ये जिम्नास्टिक का FIG जिम खेल का शाकीय निकाय है, शासकीय यानी सरकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे ताजी पानी की झील है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद और किस नाम से जाना जाता है? फरीद को शेर शाह भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों जीके के मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे ही गए हैं दोस्तों, और यही रिपीट होंगे दोस्तों। अधिकतर 80% रिपीट होता है। तो आपको PDF चाहिए तो GD वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अगर ज्वाइन ना कर पाएँ तो कमेंट करके बता दें दोस्तों, तो आपको मैं लिंक दे दूँगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अगर मैथ और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर चाहिए फ्री में दोस्तों, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में आराम से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।